G7 की समिट कहाँ हो रही है जनाब? G7 की समिट हो रही है ये हिरोशिमा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी शायद वहां जा रहे हैं। आपको कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, अफसोस के साथ मैं ये कहता हूं। पाकिस्तानी डायस्पोरा और इंडियन डायस्पोरा में ह्यूज डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस। वो मोदी G7 जा रहा है इस सैटरडे संडे को, और वो वहाँ पे जनाब जिसमें जापानीज प्राइम मिनिस्टर कशीदा भी होंगे। अब तो आजकल तो ये सूरत हाल है कि इंडियन चैनल पे बड़े शौक से हम जाते होते हैं कि पाकिस्तान का दिफा करते हैं। आजकल तो मैंने इंडियन नंबर को उठाना ही छोड़ दिया कि किस मुंह से जाके हम पाकिस्तान में जो कुछ हुआ 9 और 10 मई की रात को उसको डिफेंड करें। प्रेसिडेंट बाइडेन होंगे और वहाँ पे डिस्कस किए जाएगा कि अब दुनिया के मुस्तकबिल का लाएअमल क्या होगा। तो अगर हमारा डायस्पोरा लेटर लिखने की भी सलाहियत नहीं रखता अपने रिप्रेजेंटेटिव को, तो आगे क्या होगा? उधर यूरोपियन यूनियन जो है वो इंडिया से मदद ले रहा है कि पीस इनिशिएटिव आप लें, और रशिया को कहें कि जी जापानीज मंत्री हैं। अच्छा, जापान का एक डिजिटल मिनिस्टर भी है दोस्तों। एक बात देखो, डिजिटल मिनिस्टर है जापान का, उसका नाम है कोनो तारो। कोनो तारो, फूलों का, तारों का, सबका कहना है सेम वन। कोनो तारो। कोनो तारो कहता है कि द गवर्नमेंट ऑफ जापान इज सीरियसली कंसिडरिंग जॉइनिंग इंडियाज यूपीआई पेमेंट सिस्टम। आप समझिए, यहां से आपको जापान पैसा भेजना है, जापान को यहां पे पैसा भेजना है, किसी को भी ट्रेड है, फट से यूपीआई से पैसा भेजा, नो प्रॉब्लम, सीमलेस ट्रांसफर ऑफ मनी। वो बैंक शैंक जाना, ये सब, वो सब कहानी खत्म की। फॉर्म साइन करो, फिर अच्छा ये, फिर ये बना के ये कागज, फिर ये सब बंद हो जाएगा। जिसके साथ, आई थिंक सिंगापुर के साथ, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ऑलरेडी साइन हो चुका है और कई देशों के साथ हो चुका है। जापान का आना बहुत बड़ी खबर है। अच्छा, मिनिस्टर तारो ने एक और बात बोली कि जापान एंड इंडिया आर ट्राइंग टू प्रमोट डिजिटल कोऑपरेशन। वी आर सीरियस अबाउट जॉइनिंग इंडियाज यूपीआई पेमेंट सिस्टम एंड ऑल्सो कॉन्टेम्पलेटिंग हाउ वी। देखिए, वो कह रहे हैं कि देखो हम इसके बारे में बड़े सीरियस हैं यार, ये काम हमें करना है और हम स्टडी कर रहे हैं इसको, और हम इसको जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करेंगे। और ये भी बातचीत कर रहे हैं कि हाउ वी कैन म्यूचुअली रिकॉग्नाइज EID, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं EID को। पाकिस्तानी खुश हो गए, उनको लगा कि EID नहीं IED है। तो कह रहे हैं यार ये तो हमारे पास भी है, ये तो हम भी सप्लाई कर सकते हैं। IED जितने बोलो सप्लाई, घर घर में बन रहा है वहां पे। नहीं पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, IED नहीं EID, नॉट IED, नॉट इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस ना, इलेक्ट्रॉनिक ID। 2 मिनट की खुशी मैंने बर्बाद कर दी पाकिस्तानियों की। 2 मिनट तक तो उन्होंने बोला कि अब जापान के साथ पाकिस्तान का 1-to-1 ट्रेड होगा, IED चाहिए जापान को बहुत सारी। अच्छा, एनीवे, तो ये लोग बात कर रहे हैं कि जैसे G7 की जो बात है उसमें कह रहे हैं कि न्यू फ्रेमवर्क विद अ न्यू सेक्रेटेरिएट ऑन क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो, और वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं, उन्होंने अपना एक G7 का बनाया क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो वगैरह, वो चाहते हैं कि इंडिया ज्वाइन कर ले G7 का ये प्लेटफॉर्म, राइट। तारो ने ये भी बोला है, मिनिस्टर तारो ने, कि ही सेड कि मैं बड़ा सरप्राइज्ड हूं यार, मैं बड़ा अचंभित हूं कि भारत, एक तो होता है ना कि आप इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस कर रहे हैं, 1 से 2 पे गए, 2 से 3 गए, 3 से 4, 4, 5। भारत की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, यानी कि पहले भारत यहां पे था, एक जमाने में चेक लेके ऐसे खड़े रहते थे कि चेक जमा होंगे, फिर चेक से जाएगा, फिर इसके साइन होंगे। अचानक 2-3 साल में यूपीआई और भारत ने लीप फ्रॉग करा है, यू अंडरस्टैंड। पहले स्पॉट से आप 10वें स्पॉट पर खट से एक साथ चले गए। तो कहते हैं यार ये पेमेंट सिस्टम इतना यूनिक है और इतना कन्वीनियंट है, आपके मोबाइल फोन से टक 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 जिसको ट्रांसफर करना आप करो। तो इससे जापान बड़ा इंप्रेस हो गया। एक तरफ तो अरब वर्ल्ड कह रहे हैं, सानू कह रहे हैं अपना कार नू साड़ो ना, अग ना लाओ, और दूसरी तरफ वो इमरान खान जो जब वजीर आजम होते थे, अब तो खैर नहीं बात करते, जब वजीर आजम होते थे तो सारा टाइम मोदी को गालियां देते थे। वो मोदी G7 जा रहा है इस सैटरडे संडे को, और वो वहाँ पे जनाब जिसमें जापानीज प्राइम मिनिस्टर कशीदा भी होंगे, जिसे वो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर अल्बाने होंगे, प्रेसिडेंट बाइडेन होंगे, और वहाँ पे डिस्कस किए जाएगा कि अब दुनिया के मुस्तकबिल का लाएअमल क्या होगा। उधर यूरोपियन यूनियन जो है वो इंडिया से मदद ले रहा है कि पीस इनिशिएटिव आप लें, और रशिया को कहें कि जी वो जो है हमारी इंडिया से मदद लेना चाह रहे हैं।
क्योंकि वो एक रशिया को चाहते हैं कि रशिया जो है वो एग्री करे, एक क्रूशियल एक्सटेंशन चाहिए एक ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव की। सो एक तरफ यूरोपियन यूनियन जो है वो इंडिया से मदद मांग रहा है, उधर अमेरिकन जो हैं वो चाहते हैं कि इनके साथ हमारी जो है वो इंडिया को G7 में लेके आना चाहते हैं। ठीक है जनाब। और पाकिस्तान जो है वो अपनी, जिसे वो कहते हैं ना, लड़ाई की आबोताब पे लगा हुआ है। अब ये जो G7 के लीडर जो हिरोशिमा में मिल रहे हैं इस जुम्मे वाले दिन, अब ये कह लें कि ये कहा जा रहा है कि ये फर्स्ट विजिट है किसी भी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जब से इंडिया ने जिसे वो कहते हैं ना कि न्यूक्लियर टेस्ट किए थे 1974 में। सो फर्स्ट टाइम जो है एक जापानीज सिटी विजिट करने जा रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ये विजिट करने जा रहे हैं, हिरोशिमा विजिट करने जा रहे हैं। इससे पहले तो जारी बात है इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडियन लीडर जो है वो जाते रहे हैं, लेकिन ये हिरोशिमा में हो रहा है जहाँ पे जारी बात है न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हुआ था। लास्ट टाइम कहा जाता है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने हिरोशिमा का विजिट किया था वो आई थिंक 1945 था, जब जवाहरलाल नेहरू ने 1957 में विजिट किया था अटैक के, जारी बात है काफ़ी साल बाद। अब मोदी जो हैं ये भी पहुंच रहे हैं 19 मई को G7 की समिट अटेंड करने। अब ये इमेजिन करें कि ये क्या ऑप्टिक्स हैं, सिर्फ आप ऑप्टिक्स को देखें, ठीक है जी। और वहाँ पे बैठ के मोदी साहब क्या करेंगे जी, सिग्निफिकेंस पे बात करेंगे जी कि इंडिया वो मुल्क है जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को जो है ना उसने उसकी साइन तो नहीं किया हुआ, लेकिन नॉन प्रोलिफरेशन की हमायत करता है। एक तरफ इंडिया जो है उसको G7 जो है वो कर रहा है, उठा रहा है, दूसरी तरफ इंडिया को रशियंस भी उठा रहे हैं, ठीक है। सो ये एक बड़ी क्लासिकल एग्जाम्पल है कि वो जो नॉन अलाइनमेंट थी इंडिया की, वो उसको आज कहाँ कहाँ पे उसने लेके आ गया। इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, G7 के ग्रुप में है, और आपको पता है, आप देखिए ना, जापान, इटली, कनाडा, फ्रांस, US, UK एंड जर्मनी, अब देखिए इसमें और ममालिक भी और ग्रुप्स भी उन्होंने बुलाए हुए हैं। सारे सर्कमस्टांसेस में इंडिया पाकिस्तान भारत रिलेशनशिप जरूरत किसकी है? क्या ये इंडिया के इंटरेस्ट में पाकिस्तान से रिलेशनशिप बेहतर करे या पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि भारत से रिलेशनशिप ठीक करे? मेरे ख्याल में आई विल सेकंड कि पाकिस्तान की जरूरत है। अब मैं समझता हूं हमेशा चीजों के अंदर अपॉर्चुनिटी होती, विंडो होती है अगर आप उसको खोलने की कोशिश करें। अब उसमें मैं ये देखना चाहता हूं कि मैं समझता हूं, मैं उन वोकल पाकिस्तानियों में हूं जो पिछले 10 साल से ये चीख रहे हैं कि वॉशिंगटन DC में यू आर नॉट हियर, यू आर नॉट हियर, आपको कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। अफसोस के साथ मैं ये कहता हूं, पाकिस्तानी डायस्पोरा और इंडियन डायस्पोरा में ह्यूज डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस। और उसमें उसको किस तरह ठीक करना है, मैंने कई दफा पाकिस्तानी जो बिग रोल प्लेयर थे, कई एम्बेसडर्स को मैंने ये कहा है कि एजुकेट डायस्पोरा। मैं छोटी सी एक मिसाल आपको देना चाहूंगा, मेरा जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। मुझे एक दफा एक पाकिस्तानी एम्बेसडर ने कहा कि पाकिस्तान को F-16 तैयारे इसलिए नहीं दिए जा रहे कि जो इंडियन डायस्पोरा है अपने कांग्रेसमैन को लेटर लिख रहा है। तो अगर हमारा डायस्पोरा लेटर लिखने की भी सलाहियत नहीं रखता अपने रिप्रेजेंटेटिव को, तो आगे क्या होगा? और इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इज बिकमिंग अ रीजनल सुपर पावर। अगर आप ये देखें बर्तानिया की इकोनॉमी को, वो सरप्लस उससे आगे जा चुके हैं। और जो जिस तरीके से आगे वो इस वक्त अमेरिका को उन्होंने बावर करा दिया है कि वी आर द ओनली चॉइस यू हैव इन एशिया और साउथ एशिया। और इसमें अब मैच अगर देखा जाए, इस वक्त हर सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान के लिए ये हो चुके हैं, अगर अमेरिका पाकिस्तान से बात करेगा तो वो भारत से पूछ के करेगा बात आपसे। मैं यहां तक लोगों को जानता हूं, जब IMF का आपका पैकेज था, ये सबसे बड़ी मिसाल है। फैटफ से जिस तरीके से आप निकले हैं, उसमें भारतीय इन्फ्लुएंस का क्या असर था? आपको IMF के पैकेज के अंदर भारतीय इन्फ्लुएंस का क्या असर है? ज्यादातर लोग इस चीज पे बात ही नहीं करना चाहते, इस चीज को समझने की कोशिश ही नहीं करते।